उसके जवाब ने पूर्व प्रेमिका को खामोश कर दिया। घर वापस आकर दाहिन ने अपनी सहेली को इस मुलाकात के बारे में बताया। तभी जैन का फोन आया। अभी भी नाराज दाहिन ने अचानक फोन काट दिया। फिर उसे जीसू का फोन आया, जिसने उसे अपने परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया। जीसू के प्रदर्शन ने भारी महिला भीड़ को आकर्षित किया। ताहा दूर से देख रहा था। बाद में ताहा ने जीसू से संपर्क किया और खुद को मॉल मैनेजर के रूप में पेश किया। उसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर उसने जीसू को मॉल में भविष्य के कार्यक्रमों की पेशकश की, जिससे भी दोनों खुश हो गए। देर रात काम से थकी हुई दाहिन घर लौटी तो जैन को उसकी कार में इंतजार करते पाया। उसने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसके मीठे शब्दों ने उसे अंदर आने देने के लिए मना लिया। अंदर जैन ने उसके दिन के बारे में पूछताछ की, जिससे उसने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसने तर्क दिया कि उसके पास डेट करने का समय ही मुश्किल से है, धोखा देना तो दूर की बात है। उन्होंने गलतफहमी दूर की और सुलह कर ली। हालांकि उनकी खुशी कम समय के लिए थी। अगली सुबह दाहिन की सहेली ने उसे खबरें चेक करने के लिए कहा। सुर्खियां चिल्ला रही थी, जैन कॉरपोरेशन चेयरमैन का पोता सगाई कर चुका है। घबराए हुए मिस्टर पार्क ने तुरंत जैन को फोन किया और उसे ऑफिस बुलाया। गपशप के बीच ऑफिस पहुंचते ही जैन खबर देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत झूठी रिपोर्ट वापस लेने के लिए प्रेस को फोन किया। फिर दाहिन को फोन करने की कोशिश की, जो अपने छात्रों को पौधों की देखभाल के बारे में पढ़ाने में व्यस्त थी। होटल की लॉबी में जैन का सामना उसकी पूर्व प्रेमिका से हुआ, जिसने बिना किसी पछतावे के उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। जैन ने उसे रूखेपन से दूर रहने और दिमागी खेल बंद करने के लिए कहा। वो अब 3 साल पहले वाला भोला भाला प्रेमी नहीं रह गया था। उसने और भी क्रूर बनने की धमकी दी, लेकिन जैन, जो अब अमीर और शक्तिशाली था, बेअसर रहा। जब वे जा रहे थे, उनके बीच की बातचीत को देख रहे सुनवू ने जा से फुसफुसाते हुए कहा कि वो एक असली खिलाड़ी है। जैन दाहिन के स्कूल की ओर भागा, लेकिन पाया कि वो पहले ही जा चुकी थी। उसने पागलों की तरह उसे ढूंढा और मिलने पर उसे घर छोड़ दिया। उसे बोलने का मौका दिए बिना उसने उसे गले लगा लिया और उसके बालों को सहलाया। उसके अपार्टमेंट में जाने से पहले उसने उसका भरोसा मांगा और वादा किया कि अनुबंध खत्म होने तक वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। साथ ही उसे अपने फ़ोन का जवाब देने की याद दिलाई। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर दाहिन मुस्कुराई और अंदर चली गई। उसकी सहेली ने ऊपर से इस रोमांटिक नज़ारे को देखा और खुशी से खिलखिला उठी। उस सप्ताहांत दाहिन अपने स्कूल में जीसू का प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हुई। वो वहां ताहा को देखकर हैरान रह गई। उसने बताया कि वो छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित कर रहा था, जिससे जीसू को और अधिक प्रदर्शन करने में मदद मिली। उसने दाहिन को घर छोड़ने की पेशकश भी की। इस बीच जेहिन अपने विला में उसके इंतजार कर रहा था, इस बात से अनजान कि उसे घर लाने वाला आदमी उसका चचेरा भाई ताहा था। दाहिन ने दोनों पुरुषों का सामना करने के मौके का फायदा उठाया। पता चला कि अनुबंध में एक शर्त थी कि अगर ताहा दाहिन का दिल जीत लेता है तो वो भी उत्तराधिकारी होगा। वसीयत का आखिरी पन्ना, जिसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, जैन और मिस्टर पार्क की मदद से छिपाया गया था। अंधेरे में रखे जाने और अपमानित महसूस करने पर गुस्सा होकर दाहिन वहां से चली गई। जैन घर भागा और तुरंत मिस्टर पार्क पर फोन करके इस गड़बड़ी में मदद मांगी। अपनी नौकरी के डर से मिस्टर पार्क तुरंत पहुंचे। जैन को शक था कि ताहा को आखिरी शर्त के बारे में पता था, लेकिन वो बात गौंग थी। उसकी प्राथमिकता दाहिन को मनाना था। मिस्टर पार्क ने जैन के रोमांस की कमी की आलोचना करते हुए आह भरी। उन्होंने उसे वापस पाने के लिए फूलों और बड़े इशारों का सुझाव दिया। जैन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने अपने दादाजी के लिए भी ऐसा कभी नहीं किया। झुंझलाकर मिस्टर पार्क ने उससे कहा कि वो जो चाहे करे। जैन के बार बार फोन करने के बावजूद अगली सुबह दाहिन ने जवाब देने से इनकार कर दिया और अपनी सहेली के सामने अपनी भड़ास निकाली। तभी जैन का दोबारा फोन आया। दाहिन ने फोन उठाया, एक वाक्य बोला और काट दिया। उसकी सहेली उनके बचकाने व्यवहार पर हंसी। दफ्तर में हताश जैन ने मैनेजर हान से सलाह मांगी। दाहिन के ठंडे और बेरुखे ब्रेकअप के तरीके के बारे में सुनकर जैन का चेहरा उतर गया। उस शाम कभी घमंडी रहने वाले सीईओ ने अपना अभिमान त्याग दिया और फूलों के बड़े गुलदस्ते और गुब्बारों के साथ दाहिन के अपार्टमेंट पहुंचे। उसका ये बड़ा कदम काम कर गया और दाहिन ने उसे माफ कर दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।